हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड के प्रॉब्लम को। ऑलरेडी हम लोगों ने एक प्रॉब्लम देख रखा है साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड का। अब हम लोग देखेंगे दूसरा प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 2 है साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड का। फरवरी, मार्च, अप्रैल नंबर्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस गिवन है। फरवरी में 20,000 यूनिट प्रोड्यूस किया है। मार्च अप्रैल में 40,500 यूनिट हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है। टोटल कॉस्ट गिवन है फरवरी में 7 लाख एंड मार्च एंड अप्रैल में गिवन है 14,50,000 रुपीज़। फाइंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हम लोग को क्या फाइंड करना है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना है एंड फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द 6 मंथ। फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करना 6 मंथ का बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करते हुए, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर लीस्ट स्क्वायर मेथड को हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड के नाम से भी जानते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड में हम लोग दो इक्वेशंस प्रिपेयर करते हैं और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली। ओके, बट प्रीवियस प्रॉब्लम जो हम लोगों ने सॉल्व किया था उसमें जो डेटा जो गिवन था वो इक्वल लेंथ ऑफ टाइम का गिवन था। बट यहाँ पे डेटा जो गिवन है वो इक्वल लेंथ ऑफ टाइम का नहीं गिवन है। फरवरी का गिवन है एंड यहाँ पे मार्च अप्रैल, मतलब यहाँ पे 1 मंथ का डेटा गिवन है और यहाँ पे 2 मंथ का डेटा गिवन है। यहाँ पे 1 मंथ का यूनिट प्रोड्यूस एंड टोटल कॉस्ट गिवन है। यहाँ पे 2 मंथ का नंबर्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड टोटल कॉस्ट गिवन है। मतलब इक्वल लेंथ ऑफ टाइम का डेटा नहीं है हम लोगों के पास। तो फर्स्ट हम लोग क्या चीज करेंगे, इक्वल लेंथ ऑफ टाइम में कन्वर्ट करेंगे डेटा को, इक्वल लेंथ ऑफ टाइम मिलाएंगे और उसके बाद दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। बिकॉज फरवरी का फिक्स कॉस्ट अलग होगा, मार्च अप्रैल का फिक्स कॉस्ट अलग होगा। फिक्स कॉस्ट तो टोटल में चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल रेंट है 50,000 पर मंथ, ठीक है, तो फरवरी का फिक्स कॉस्ट कितना होगा? सिर्फ 50,000 रुपीज़ होगा। बट मार्च अप्रैल में कितना होगा फिक्स्ड कॉस्ट? 1 लाख रुपया होगा। तो हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, फरवरी और मार्च के डेटा को। क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? यहाँ पे जो हम फिक्स्ड कंपोनेंट लिए वो 1 मंथ का लिए एंड यहाँ पे जो फिक्स्ड कंपोनेंट लिए हम 2 मंथ का लिए हैं। तो पहले प्रॉब्लम जो इक्वल लेंथ ऑफ टाइम में नहीं गिवन है, इक्वल लेंथ ऑफ टाइम का डेटा नहीं गिवन है, दोनों को हम लोग इक्वल लेंथ ऑफ टाइम में कन्वर्ट करेंगे। या तो 1 मंथ के डेटा को हम 2 मंथ में ले जाएं या 1 मंथ के डेटा को हम 12 मंथ पे ले जाएं और 2 मंथ के डेटा को भी हम 12 मंथ पे ले जाएं। ठीक है, दोनों कंपेरेबल ग्राउंड में होना चाहिए, तब जाकर के दोनों डेटा को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कंपेरेबल ग्राउंड में ले जाएंगे, उसके बाद इक्वेशंस प्रिपेयर करेंगे और सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली। तो लेट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ पर मंथ बी एफ। हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ बोल रहे हैं रुपीज एफ। 1 मंथ का फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोगों ने एज्यूम किया है रुपीज एफ। फरवरी मंथ का एज्यूम कर रहे हैं रुपीज एफ, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है टोटल कॉस्ट में से। तो मार्च अप्रैल में कितना होगा फिक्स्ड कॉस्ट? मार्च अप्रैल में फिक्स्ड कॉस्ट जो होगा, 1 मंथ का फिक्स्ड कॉस्ट है एफ, तो 2 मंथ का फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा? 2F होगा। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम किए फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट बी एफ, जिसकी वजह से 2 मंथ का फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा? 2F हो जाएगा। एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी रुपीज भी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा? रुपीज भी होगा। यूज द गिवन डेटा ऑफ फरवरी। हम लोग को डेटा यूज करना है फरवरी का। टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होता है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट के। टोटल कॉस्ट में 2 कॉस्ट एलिमेंट होता है, एक वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट। तो हम लोगों ने फॉर्मूला को बस बाइफरकेट किया है, डिटेल में लिखा है। टोटल कॉस्ट इक्वल टू होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है फरवरी मंथ का, डेट इज 7 लाख। 7 लाख हम लोगों ने पुट कर दिया टोटल कॉस्ट फरवरी का। वेरिएबल कॉस्ट किस तरीके से फाइंड करते हैं? नंबर्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। नंबर्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ऑलरेडी गिवन है फरवरी का, डेट इज 20,000 यूनिट। 20,000 यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम लोगों ने एज्यूम किया रुपीज भी से मल्टीप्लाई कर दिए
एंड फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द मंथ हम लोग ने एज्यूम किया है एफ, तो हम लोग एफ लिख दिए, जिसकी हेल्प से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म कर लिए। 7 लाख इक्वल टू 20,000 वी प्लस एफ इज आवर इक्वेशन नंबर 1। यूज द गिवन डेटा ऑफ मार्च एंड अप्रैल एंड प्रिपेयर इक्वेशंस 2। मार्च अप्रैल के डेटा की हेल्प से हम लोग इक्वेशंस 2 प्रिपेयर करेंगे। तो टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होता है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट गिवन है मार्च और अप्रैल मंथ का, डेट इज 14,50,000 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट किस तरीके से फाइंड करते हैं? नंबर्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। नंबर्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस गिवन है प्रॉब्लम के अंदर मार्च एंड अप्रैल मंथ का, डेट इज 45,000 यूनिट, एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एज्यूम किया रुपीज वी, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट जो एज्यूम किए हैं रुपीज एफ, वो 1 मंथ का एज्यूम किए, तो 2 मंथ का फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ जाएगा? 2F आ जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ गया? F 1 मंथ का है, हमको 2 मंथ का फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो 2F फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। 2F क्या आ गया? फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। 14,50,000 प्लस 45,000 V प्लस 2F, ये हमारा इक्वेशंस 2 आ गया। एंड लेट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 ऑन बोथ साइड। इक्वेशंस 1 जो हम लोग फाइंड किया 7 लाख इक्वल टू 20,000 V प्लस एफ, उसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, राइट हैंड साइड भी एंड लेफ्ट हैंड साइड भी, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सॉल्व इट साइमल्टेनियसली विथ इक्वेशंस 2, और उसको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली इक्वेशंस 2 के साथ। तो इक्वेशंस 1 क्या है? 7 लाख इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाई 20,000 V प्लस एफ, तो हम 7 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 7 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 20,000 V को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एफ को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट डेटा इक्वल लेंथ ऑफ टाइम पे आ जाए। इक्वल लेंथ ऑफ टाइम में आ जाएगा तो हम दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर पाएंगे। तो मल्टीप्लाई कर दिए इक्वेशन 1 को 2 से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ गया वो आ गया 14 लाख आ गया, 40,000 V आ गया प्लस 2F आ गया। इक्वेशंस 2 ऑलरेडी हम लोगों ने फॉर्म करके रखा है, डेट इज 14,50,000 रुपीज इक्वल टू 45,000 V प्लस 2F, और दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो हम लोग नीचे का साइन चेंज कर दिए। ये प्लस में था 14,50,000, तो उसको माइनस में कर दिए। 45,000 माइनस में था, सॉरी प्लस में था तो उसको माइनस में कर दिए साइन चेंज करके। ये प्लस में था 2F, तो उसको माइनस में कर दिए, तो प्लस का 2F माइनस का 2F कट गया, प्लस 2F माइनस 2F क्या चीज हो गया? 0 2F हो गया, तो 0 आ गया, तो इस दोनों को काट दिए। 40,000 V प्लस 40,000 V माइनस 45,000 V, तो निगेटिव का 5,000 V आ गया, एंड 14 लाख प्लस में 14,50,000 माइनस में है, तो 50,000 निगेटिव में आ गया, तो माइनस माइनस को कट कर दिए, दोनों साइड माइनस माइनस था, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है जिसकी वजह से हमने दोनों माइनस माइनस को कट कर दिया। तो V इक्वल टू आ गया 50,000 डिवाइडेड बाय 5,000, तो V फाइंड कर लिए ₹10 पर यूनिट। V क्या एज्यूम किए थे हम प्रॉब्लम के अंदर? V एज्यूम किए थे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट BV, तो हम लोग क्या फाइंड कर लिए? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर लिए, दैट इज ₹10। तो V कितना आ गया? ₹10 पर यूनिट। V क्या था? दैट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम लोगों ने फाइंड कर लिया, एंड ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के डेटा को हम लोग दोनों में से किसी भी इक्वेशंस में पुट कर सकते हैं। दोनों में से किसी इक्वेशंस में पुट कर देंगे तो उसकी हेल्प से हम लोग F फाइंड कर लेंगे। F इज आवर फिक्स्ड कॉस्ट। तो हम लोग V को किस में पुट कर देंगे? इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। V क्या चीज है? ₹10 पर यूनिट। तो पुट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन इक्वेशंस 1। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशंस 1 में। तो इक्वेशंस 1 क्या है? इक्वेशन 1 है 7 लाख इक्वल टू 20,000 V प्लस एफ।
7 लाख इक्वल टू 20,000 वी प्लस ए। हम लोगों ने इक्वेशंस 1 लिख लिया। इक्वेशंस 1 में वी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, डैट इज ₹10। तो हम लोग पुट कर दिए ₹10। तो हम लोग क्या फाइंड कर लिए, फाइंड क्या कर लिए, 7 लाख ऑलरेडी गिवन है टोटल कॉस्ट, एंड वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर लिए 20,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय ₹10 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट आ गया, तो 2 लाख इज आवर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, प्लस एफ फाइंड करना है, तो एफ को छोड़ दिए, तो एफ इक्वल टू क्या आएगा, 7 लाख माइनस 2 लाख। तो फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द मंथ कितना आ गया, 5 लाख हो गया। फिर एफ क्या एज्यूम किए थे, फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द मंथ। लेट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ पर मंथ बी एफ। एफ एज्यूम किए थे फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द मंथ, तो फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द मंथ आ गया ₹5 लाख फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द मंथ हो गया। बट हम लोग को क्या फाइंड करना है, फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करना है, 6 मंथ का फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करना है। तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट कितने का, 1 मंथ का, तो 6 मंथ का फाइंड करना है, तो इसके लिए हम 6 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। कंप्यूटेशंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द 6 मंथ, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ मंथ मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ मंथ गिवन है ₹5 लाख, मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 6 मंथ आ जाएगा, डैट इज 30 लाख रुपीज इज आवर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना था, जो हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, ₹10 पर यूनिट। अगर डेटा इक्वल लेंथ ऑफ टाइम में नहीं दिया रहेगा, तो उसको हम लोग इक्वल लेंथ ऑफ टाइम में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये प्रॉब्लम जो था बेस था, जब डेटा इक्वल लेंथ ऑफ टाइम में नहीं गिवन हो, तो तब किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट।